साथियों नमस्कार। जैसा कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती जो है कहीं ना कहीं गतिमान है और कहीं ना कहीं आप मान के चलिए 12 तारीख को काउंसलिंग जो है हो जाएगी और 7-8 के आसपास जो है काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी और कहीं ना कल जो है काफ़ी जो है एक मीटिंग भी होने वाली है जिसके तहत जो है डिसाइड किया जाएगा कि काउंसलिंग को किस प्रकार से हमें हैंडल करना है और क्या क्या उसमें किस प्रकार से कितने लोगों को बुलाया जाना है। तो अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि 2 गुना 3 गुना बुलाएंगे, लेकिन हाँ कहीं न कहीं कल पता चल जाएगा कि उसके बाद क्या-क्या होने वाला है, काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से उन्हें करनी है। और बाकी इस बार ऐसा है कि जो अधिकतम वो लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बुलाना चाह रहे हैं ताकि जितना हो सके एक ही बार में सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए और जो बचे रहेंगे फिर वो सेकंड काउंसलिंग में आएँगे। ये है उनका नज़रिया। और बाकी जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो बात चल रही है कि डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो चयनित हो जाएंगे, जिनका काउंसलिंग में नाम आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स बाद में प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो दूसरी काउंसलिंग में वो पार्ट ना ले सकें। क्योंकि पिछली बार से अभी तक ऐसी जितनी भी काउंसलिंग हो रही थी, लोग क्या कर रहे थे, यहाँ भी चयन कर ले रहे थे, उसके बाद वहाँ भी काउंसलिंग करा रहे थे, तो बाकी जो दूसरे ज़िले की है वो सीट वहाँ खाली रह जा रही थी। इससे ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि देखो पहली सीट में अगर एक ज़िले में किसी का हो जा रहा है तो बाकी 2 ज़िले में जो उसकी सीट्स हैं वो वैकेंट रह जा रही। तो कहीं ना कहीं अगर पहली सीट में उसका हो जा रहा है तो वो उसके लिए बेहतर है ना, बाकी औरों का भी तो नंबर आएगा इसके ज़रिए। बाकी देख लेते हैं और क्या क्या रहा है। टोटल स्टूडेंट्स इस बार जो साइंस में रहेंगे वो हैं 2100 के आसपास हैं और टोटल स्टूडेंट आर्ट साइड में वो करीबन 3500 4000 के आसपास हैं। और टोटल जो ब्रिज कोर्स के कैंडिडेट्स हैं वो करीब 520 से 517 के आसपास हैं। और बीएड कैंडिडेट 29 से 30 के आसपास हैं और यूके डाइट के जो कैंडिडेट्स हैं वो 421 है और एनआरएस डीएलएड के कैंडिडेट्स 1500 से 2000 के आसपास हैं। ठीक है। और ये डाटा मैंने निकाला गया है, ये मैंने डाटा निकाला है जिसमें बोला गया है कि जो टोटल हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं टोटल 5 से 6000 हैं हर ज़िले में। ठीक है। और कट ऑफ के हिसाब से अगर हम देखें तो जिनके जैसे अगर हम उसके हिसाब से निकालें कि यार इसके टेट में कितने नंबर हैं या इनका गुणांकों के आधार पर देखें, तो अगर हम मान के चलें यूके डाइट के 90 से ऊपर और 70 से ऊपर, यानी 70 से 90 के बीच में करीबन 130 से 129 कैंडिडेट्स के आसपास हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके 83 से ऊपर हैं आर्ट साइड में वो 160 के आसपास हैं। और टोटल कैंडिडेट ऐसे कितने हैं जो 83 से ऊपर हैं वो 343 यानी 343 हैं। और आर्ट साइड में ऐसे कितने 160 और साइंस में ऐसे 183 हैं। तो इस प्रकार से हम कैटेगराइज करके देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, जिसको मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ कि क्या क्या सिनेरियोज रहने वाला है इस बार। ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि टैट का हिसाब से अगर टैट का नंबर देखे जाएंगे, अगर टैट में अगर हम देखें तो 90 से लेके 100 के बीच में करीबन 1800 के आसपास लोग हैं जिनके टैट में 90 से ऊपर हैं और 100 से कम। और 100 से 110 के वाले 865 हैं और 110 से ऊपर 120 से कम 369 के आसपास हैं और 120 से ऊपर 130 से कम 94 हैं। 130 से ऊपर 140 से कम जिनके टैट में नंबर है वो करीब 5 लोग ऐसे हैं। तो इस बार जो है टैट में भी काफ़ी अच्छे नंबर लोग लेके आ रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुणांक इस बार थोड़ा कम रहने के चांसेस है क्योंकि 130 से ऊपर बहुत कम लोग हैं। और ये लोग ऐसे भी हैं जिनके डाइट में जो लोग डीएलएड वाले हैं उनके नंबर काफ़ी अच्छे दे रखे हैं इन लोगों को, और लेकिन टैट में इनके थोड़े कहीं ना कहीं कम आ रखे हैं नंबर। उस हिसाब से अगर हम एक डिटेल्स गुणांक बनाएं तो हर ज़िले का थोड़ा अलग अलग गुणांक रहेगा, क्योंकि ज़िले वाइज अगर हम जब गुणांक बनाते हैं तो सबकी लिस्ट के हिसाब से वो अलग अलग गुणांक जाता है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था अपनी वीडियो में, तो उसमें अलग अलग गुणांकों का मैं बता नहीं पाया था, मैंने खाली एक प्रॉपर एक सिनेरियो दिया था, अल्मोड़ा का ही रहेगा, नैनीताल का ही रहेगा, पौड़ी का ही रहेगा, उसका ही रहेगा। तो इस बार गुणांकों में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि आप मान के चलिए इस बार कैंडिडेट्स जो हैं हर ज़िले में 5 से 6000 के आसपास है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें टोटल सभी को ज्वाइनिंग मिल सकती, क्योंकि इसमें कई ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा, जिन लोगों ने जैसे बीएड ब्रिज कोर्स वालों में 169 लोगों को अनुमति मिली थी कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके टोटल ब्रिज कोर्स के चक्कर में लोगों ने 500-600 फॉर्म भर दिए गए। ऐसे ही बीएड में हुआ, ऐसे ही एनएस डीएलएड में हो रखा है, ऐसे यूपी डीएलएड में हो रखा है। तो कई ऐसे कैंडिडेट्स फॉर्म है जो काफ़ी एक्स्ट्रा में। ठीक है। आप ये मत सोचिए कि यार इतने सारे फॉर्म भरे गए हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ सीट्स जो है रिजर्व कर दी जाएंगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो एनएस डीएलएड वाले हैं, जो 169 ब्रिज कोर्स वाले हैं, उनको काउंसलिंग में अगर उनका नाम आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेंगे। जब उनका एक निर्णय आ जाएगा तभी उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है इसमें। ठीक है। बाकी देख लेते हैं अलग अलग ज़िलों का क्या गुणांक रहेगा, उसमें एक मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके एक वीडियो बना रखी है, एक अनुमानित गुणांक मैंने बना रखा है। बाकी 8 तारीख को लिस्ट आ जाएगी, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे अल्मोड़ा में आप देखिए टोटल जो सीट्स आई हैं 216 हैं। ठीक है। जिसमें जनरल की 115 हैं, ओबीसी की 30 हैं, एससी की 41 सीट्स हैं, एसटी की 8 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस की 22 सीट है। यहाँ करीबन एसटी की काफ़ी कम सीट है, तो कहीं ना कहीं एसटी की कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती हैं। ठीक है। एक गुणांक बना के देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए जनरल की यहाँ रहेगी करीबन जनरल, ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस,
SC, ST और OBC। ठीक है, अगर हम इनका गुणांक बना के देखें तो आप मान के चलिए, अगर हम जनरल में अपना निकाल के देखें तो जनरल में मान के चलिए आप कट ऑफ का रहने के जो चांसेस हैं यहाँ रहेगी अल्मोड़ा में 83 प्लस के आसपास रहेगी। ठीक है, EWS में आप मान के चलिए कि EWS में करीबन 80 या 81 के आसपास रह सकती है। और OBC में आप मान के चलिए OBC की कट ऑफ थोड़ी इस बार हाई रह सकती है एज़ कम्पेयर टू EWS, 81 के आसपास, 82 के आसपास EWS की रह सकती है। SC की कट ऑफ आप मान के चलिए 78 to 79 रहेगी और ST की कट ऑफ 79 to 80 रह सकती। इसमें एक एक दो दो नंबर का फेरबदल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होगी, ये मेरा एक अनुमानित गुणांक है जो मैंने लगा रखा है। ठीक है, ये जनरल साइंस का है। ठीक है, अब आर्ट साइड में आप क्या कर सकते हैं, आर्ट साइड में आप एक एक दो दो नंबर सब में कम कर लेंगे तो उस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। जनरल आर्ट्स में 81 या 82 रह सकती है, EWS में ऐसी 79 to 80 रह सकती है, ऐसी ST OBC का आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुमानित मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये हो सकता है, आप किसी पर रिलाई नहीं कर सकते कि हाँ यही चीज़ हो सकती है, सिर्फ आपको एक अनुमानित एक जरिया बताया जा रहा है कि इस प्रकार से ये हो सकती है। ठीक है, बाकी और जिलों की देख लेते हैं। बाकी और ज़िलों की अगर हम देखें तो आप मान के चलिए, जैसे अगर हम निकालते हैं नैनीताल की अगर हम निकालें जनरल की, OBC की, SC की, ST की और OBC हो गई, OBC हो गया, EWS की देख लेते हैं। तो नैनीताल में 129 सीट्स हैं जिसमें जनरल की 51 सीट्स हैं, OBC की 15 सीट्स हैं, SC की 20 हैं, ST की 4 हैं, EWS की 11 सीट हैं। तो इस बार नैनीताल में जो है सीट्स बहुत कम है तो और संख्या बहुत है लोगों की, तो कहीं ना कहीं इस बार यहाँ कट ऑफ थोड़ी हाई रहने के चांसेस है। यहाँ मान के चलिए आप 82 to 83 कट ऑफ रह सकती है, 83 84 भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। हाई कट ऑफ रहने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, सीट्स कम है। ठीक है, और OBC वाला ऐसा है कि OBC की आप मान के चलिए 81 के आसपास रह सकती है, SC की रहेगी 79 या 78 रह सकती है, ST की आप मान के चलिए, ST की यहाँ सीट्स कितनी है, ST की सीट्स 4 ही हैं तो यहाँ ST की 80 जा सकती है, और OBC की आप मान के चलिए 80 से 81 के आसपास जा सकती है। तो इस टाइप से ये सिनेरियो रह सकता है। बाकी आर्ट साइड का मैंने आपको बता दिया, एक एक दो दो नंबर आप हर कैटेगरी में कम कर लीजिए, थोड़ा आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस हिसाब से यहाँ कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, इस बार जो है क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो यूपी डीएलएड वाले हैं, जो उत्तराखंड में शादी होकर आई है महिलाएं, वो सब जनरल में काउंट होंगी, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ काफ़ी हाई रह सकती है। तो इस बार चांसेस हैं कि आप ये मान के चलिए जब नैनीताल में इतनी कम सीटें हैं तो या और अभ्यर्थी बहुत हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रह सकती है। बाकी अन्य ज़िलों की देख लेते हैं क्या सिनेरियो रहता है। अन्य ज़िलों में अगर हम बागेश्वर की देखें तो बागेश्वर की देखी जाए तो बागेश्वर में जनरल में 56 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 56। OBC, SC, ST और EWS। ठीक है, अगर हम बागेश्वर में देखें तो बागेश्वर में देखिए यहाँ भी ST की 3 सीटें हैं, तो ST की जो है कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरी। ठीक है, जैसे SC से कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा रह सकती है, बाकी OBC EWS से थोड़ी कम रहेगी। बाकी जनरल की सीट अगर हम देखें तो बागेश्वर में जो है थोड़ा कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए थोड़ा हल्का फुल्का कम रहता है, 80 से 81 के आसपास यहाँ रह सकती है। OBC की आप मान के चल सकते हैं 79, SC की आप मान सकते हैं 77 to 78 के आसपास हम मान सकते हैं, और ST की हम मान सकते हैं 79, और EWS की आप मान के चलिए 80 के आसपास रह सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो एज़ कम्पेयर टू EWS या OBC, यहाँ जो है EWS की वैकेंसी थोड़ी कम है तो यहाँ EWS की कट ऑफ हाई रह सकती है एज़ कम्पेयर टू OBC। ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, एक एक या दो दो नंबर का फ़र्क रहेगा, बस हो गया। ये बागेश्वर का डेटा है जो मैंने आपके सामने दिया है। बाकी अगर हम देखें उत्तरकाशी की, उत्तरकाशी काफ़ी टॉप का एरिया है, यहाँ थोड़ा हाई एल्टीट्यूड का एरिया, यहाँ जिनका अपना होम डिस्ट्रिक्ट है वही प्रेफरेंस अपनी भरेगा उत्तरकाशी। बाकी अदरवाइज जो इधर उधर के ज़िले हैं वो उत्तरकाशी जाना इतना प्रेफर नहीं करें, लेकिन हाँ नौकरी अगर चाहिए तो बंदा जाएगा ही जाएगा। बाकी उत्तरकाशी में जो है जनरल की 60 सीटें हैं, OBC की 0 हैं, SC की 17, ST की 4, EWS की 9 सीटें हैं। तो देख लेते हैं क्या सिनेरियो रहता है। ठीक है, यहाँ जनरल की देख लेते हैं, जनरल, EWS, SC और ST। OBC की यहाँ 0 सीटें हैं तो OBC का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, जनरल की आप मान के चलिए यहाँ रह सकती है 79 to 78 के आसपास यहाँ रह सकती है जनरल की, या 76 भी, 77 भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ EWS की रह सकती है 76, और SC की रह सकती है 74 से 75 के आसपास रह सकती है, और ST की 75 के आसपास रह सकती है। ये सिनेरियो इस बार यहाँ का रह सकता है, क्योंकि देखिए ST की सीटें जो है बहुत कम आ रही है तो ST का गुणांक थोड़ा हाई रह सकता है एज़ कम्पेयर टू SC। ये मैं सोची कि मैं इतना हाई क्यों कर रहा हूँ,
क्योंकि इस बार रह सकती है कट ऑफ भाई, क्योंकि देखिए और जगह, और क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, ये लोग मैक्सिमम लोगों को बुलाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग अगर एक ही बार काउंसलिंग अगर ये लोग करवाते हैं तो जितना हो सकता है सभी को ये लोग लेना चाहेंगे। तो कट ऑफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबरों का आपको अंतर मिल सकता है। बाकी देख लेते हैं और जिलों की क्या रहती है। उत्तरकाशी का डेटा है। अगला अगर आप लोग देखेंगे पिथौरागढ़ का, पिथौरागढ़ में क्या सिनेरियो रहा है। पिथौरागढ़ में करीबन जनरल की 44 सीटें हैं, ओबीसी की 10, एससी की 16 हैं, एसटी की सिर्फ 2 ही सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की यहाँ सिर्फ 8 सीटें हैं। ठीक है, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी, एसटी और ओबीसी। ठीक है, जनरल की यहाँ कितनी है, जनरल मैंने अभी तो जितने भी आंकड़े बनाते हुए आ रहा हूँ जनरल साइंस का बना रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी साइंस की जो मेरिट बना रहा हूँ उसके हिसाब से 8 साइड का आपको निकालना है। तो 8 साइड में आप 1-1, 2-2 नंबर हर कैटेगरी में कम कर लीजिए, आपको एक अनुमानित गुणांक मिल जाएगा। ठीक है, पिथौरागढ़ में आप मान के चलिए, पिथौरागढ़ में 81 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, 80 या 81 के आसपास जनरल की रहेगी, या इससे ज़्यादा भी जा सकती है क्योंकि पिथौरागढ़ में तो हमेशा थोड़ी कट ऑफ हाई रहती है। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस में आप मान के चलिए 79 to 80 के आसपास यहाँ रह सकती है कट ऑफ, और ओबीसी में आप मान के चलिए ओबीसी की भी इतनी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, एससी की आप मान के चलिए 77 to 78 यहाँ रहेगी, और एसटी की आप मान के चलिए 78 to 79 यहाँ कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि एसटी की सीटें यहाँ सिर्फ 2 ही हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है ओबीसी के आसपास इनकी सीटें कट ऑफ रह सकती है, तो चांसेस बहुत कम है। और बाकी हम लोग अगर हम देखना चाहें तो पिथौरागढ़ का एरियाज़ ऐसे हैं, वहाँ जो भी मेनली ब्लॉक खुलते हैं वो मुनस्यारी ब्लॉक खोल देते हैं वो लोग, या धारचूला। तो बंदों को वहाँ जाना इतना प्रेफरेंस अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुनस्यारी बहुत दूर दूर भीड़ एरियो में डाल देते हैं वो लोग, दुर्गम एरियाज़ में। तो कई ऐसे होते हैं जो पिथौरागढ़ छोड़ के चंपावत चले जाते हैं या कहीं और ज़िलों में जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर नौकरी पे बात आती है तो कोई भी जिसको चाहिए होगी वो तो कहीं भी कर लेगा। ठीक है, इसलिए पिथौरागढ़ भी एक ऐसा ज़िला है जहाँ आपको नौकरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपको मिलने के, क्योंकि वहाँ इतने लोग नहीं जाते, जिसका होम डिस्ट्रिक्ट है वही प्रेफरेंस लेगा। बाकी जो, क्योंकि जब नौकरी पे जब वहाँ पे वैकेंसी खुलती है तो जब लोग देखते हैं कि मुझे मुनस्यारी मिला है, मुझे वहाँ मिला है, तो लोग इतना जाना प्रेफर नहीं करते। तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिथौरागढ़ जा रहे हैं, एक बार देख के ही जाइएगा उधर को। ठीक है, दूसरा एक ऐसा है कि अगला बना लेते हैं देहरादून का। देहरादून का नहीं, चमोली का बना लेते हैं। चमोली में मान के चलिए जनरल की 77 सीटें हैं। ठीक है, और ओबीसी की 19 सीटें हैं, 29 सीटें एससी की हैं, एसटी की 4 सीटें हैं। यहाँ भी एसटी की लगभग हर जिलों में लगभग कम ही सीटें आई हैं। और चमोली में थोड़ा गुणांक जो है करीबन कम ही रहता है, 78 to 77 हम मान सकते हैं, या 79 के आसपास या 80 के आसपास हम गुणांक मान सकते हैं। ये साइंस का मैं बना रहा हूँ। बाकी एससी में आप मान के चलिए रह सकता है 76 to 77 के आसपास गुणांक रह सकता है। एसटी में आप मान के चलिए 77 to 78 रह सकता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा आसपास रह सकता है, क्योंकि सीटें जो है सिमिलर हैं, 19 और 12 का रेशियो है, और करीबन मान के चलिए 77 to 78 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस में 78 के आसपास रह सकती है। तो ये गुणांक रहेगा चमोली जिले का साइंस ग्रुप में। ठीक है, बाकी 8 साइड में मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। बाकी हर ज़िले का मैंने आपको बता दिया। इस बार ब्लॉक जो आप सोच रहे हैं कि सुगम मिल जाएगा, सुगम मिलना मुश्किल। जैसे मैंने पिथौरागढ़ का बताया, मेनली ये लोग दूर दूर के ब्लॉक खोलते हैं। मुनस्यारी हो गया, धारचूला, आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे पास का एरिया मिल जाएगा या पिथौरागढ़ के आसपास के एरिया मिल जाएंगे, वो मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे ही चंपावत में, वैसे ही पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल का भी सिनेरियो ऐसे ही है। वो लोग रामगढ़, धारी या ओखलकांडा, बेतालगढ़ी ब्लॉक खोलने वाले हैं। सेम यही अल्मोड़ा में, लमगड़ा, सल्ट, ये दूर दूर के जितने भी ब्लॉक्स हैं जो कभी भरे नहीं जाते उनको भरने की ये लोग कोशिश करेंगे। और ये अच्छा भी है, क्योंकि इससे क्या होगा, और जिस इस गांव में या जिस इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पा रही, वहाँ कम से कम शिक्षक मिलने से थोड़ी पढ़ाई तो बेहतर होगी और अपने बच्चों में नामांकन में तो वृद्धि होगी। तो ये करना बहुत अच्छा भी है एक प्रकार से। ठीक है, बाकी अगला देख लेते हैं, पौड़ी का देख लेते हैं। पौड़ी में क्या है, पौड़ी में जनरल की कितनी सीटें हैं देखिए। जनरल की है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। पौड़ी में देखिए, पौड़ी में करीबन जनरल की 106 सीटें और काफ़ी अच्छी सीटें हैं। जैसे अल्मोड़ा में 216 हैं, तो कहीं ना कहीं पौड़ी गढ़वाल में 201 सीटें हैं। तो पौड़ी गढ़वाल में भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं आपको नौकरी मिलने के, क्योंकि यहाँ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ चांसेस हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी। यहाँ करीबन कट ऑफ रह सकती है 81 के आसपास, और एससी की रहेगी। एससी में कितनी सीटें, 39 सीटें, एसटी की 8 सीटें, तो एससी की करीबन या 78 रह सकती है, ये रह सकती है 79। ओबीसी के आसपास मान के चलिए कि ओबीसी की मे भी रह सकती हैं 80 के आसपास रह सकती है, 79 to 80 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस की भी सेम ये सिनेरियो रह सकता है।
तो इस बार से साइंस का जो है कट ऑफ इस बार रहता है एससी की करीबन 76 टू 78 भी रह सकती है, ऐसा नहीं है कि 78 ही जाएगी। बाकी एससी की भी 77 टू 79 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, चांसेस ये हैं। इसमें एक दो नंबर कम हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ के सिनेरियोज क्या रहते हैं इस बार, ठीक है। बाकी पौड़ी का हो गया, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत का रह गया। चंपावत का देख लेते हैं। चंपावत का जनरल में जो है 43 सीटें हैं, ओबीसी की 10 सीटें हैं, एससी की 15, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें। चंपावत का अगर हम सिनेरियो देखें तो चंपावत का कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रहती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। क्योंकि चंपावत में ऐसा है ना, छोटा इलाका है, तो यहाँ और भरते हमेशा से हमारे टाइम से यहाँ वैकेंसी बहुत कम आ रही है, जबकि और ज़िलों में 300 से 400 सीटें आ रही थी, यहाँ 100 कभी 80 कभी 90 ऐसी सीटें आती हैं। इस बार भी सीटें बहुत कम आई हैं। तो जनरल की सीटें अगर हम मान के चलें तो जनरल की कट ऑफ यहाँ रहेगी 81 टू 82 के आसपास, यहाँ जनरल की सीटें रहने वाली। ओबीसी की आप मान के चलिए 79 टू 80 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस की आप मान के चलिए, ईडब्ल्यूएस की भी करीबन ऐसी रहेगी, 79 या 80 के आसपास रहेगी। एससी की सीट 75 टू 76 और एसटी की 77 के आसपास यहाँ कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि एसटी की यहाँ सिर्फ 3 सीटें हैं, तो कट ऑफ यहाँ हाई रह सकती है एज़ कम्पेयर टू एससी। तो ये सिनेरियो हर जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। चंपावत का सिनेरियो आप देख लीजिए इसे। बाकी अगर एक और देखो, जो मैंने टिहरी का बना रखा है, टिहरी में जो सीटें आई हैं इस बार, टिहरी में जो आई है सीटें इस बार जनरल की कितनी आई हैं, 118। यहाँ पे टिहरी में भी अच्छे खासे चांसेस हैं आपकी भर्ती होने के। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, जहाँ सीटें काफ़ी अच्छी आई हैं, ठीक है। तो टिहरी का एक बार सिनेरियो बना के देखें, जो मैंने देखा था इसमें कि टिहरी का जो गुणांक बन रहा था एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की यहाँ क्या है, ये ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं आई है यहाँ पर, जैसे उत्तरकाशी में हो रखा है सेम वैसे यहाँ हो रखा है। और एससी की यहाँ पर 34 सीटें हैं, तो एससी की 8 सीटें हैं। तो यहाँ जनरल की सीटों, जनरल का जो कट ऑफ रह सकता है वो ये 82 के आसपास रह सकता है कट ऑफ, क्योंकि यहाँ वैकेंसी जो है थोड़ी हाई है। तो बच्चों को अगर ज़्यादा बुलाते हैं तो टॉप मेरिट वालों ने यहाँ फॉर्म भरा ही होगा, क्योंकि ये देहरादून के आसपास का इलाका है, तो लोगों ने अब टॉप मेरिट वालों ने फॉर्म भरा ही होगा। 82 प्लस रहेगी। एसटी की आप मान के चलिए 77 टू 78 के आसपास रहेगी एसटी की। एससी की रहेगी तुम्हारी 76 टू 77 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहने वाली है 79 टू 80 के आसपास कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस की। और एसटी कट ऑफ तो जो है थोड़ी हाई रहने के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू और कैटेगरीज के हिसाब से। बाकी टिहरी का जो है 82, 81, 83 भी जा सकता है, ऐसा नहीं मैं नहीं कह रहा, लेकिन 82 तो रहेगी यहाँ कट ऑफ, ठीक है। बाकी रुद्रप्रयाग की देख लेते हैं क्या सीन है रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग की भी अच्छी खासी सीटें हैं। रुद्रप्रयाग में मान के चलिए कि अगर यहाँ 155 सीटें आ रही हैं, तो यहाँ मान के चलिए अगर हम रुद्रप्रयाग का अगर हम बनाते हैं, रुद्रप्रयाग का बनाते हैं जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर हम इसका सिनेरियो बनाते हैं तो आप मान के चलिए यहाँ रुद्रप्रयाग में थोड़ी कट ऑफ कम रह सकती है। यहाँ 79 टू 80 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। एससी की 75 के आसपास, एसटी की 76 और ओबीसी की अगर हम मान के चले 77, ईडब्ल्यूएस की 78। तो इस प्रकार से रुद्रप्रयाग का सिनेरियो ये रह सकता है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में क्या है, हमेशा से कट ऑफ थोड़ी कम रही है और ज़िलों के हिसाब से। लेकिन चंपावत और ज़िलों की अगर आप बात करो, चंपावत में कट ऑफ थोड़ी एज़ कम्पेयर टू हाई रहती है। और नैनीताल में भी पिछली बार हमारे टाइम पे भी हाई रही थी। और अल्मोड़ा में भी आप मान के चलिए 85, 86 कट ऑफ गई थी, 2021 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद 83, 84 के आसपास कट ऑफ आई थी। तो सिनेरियोज ये रह सकते हैं कि इस बार कट ऑफ जो है हाई रह सकती है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक ड्रॉप आउट आपको देखने को मिल सकता है। ये एक प्रकार का अनुमानित गुणांक है, आप इसके हिसाब से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा इसमें रह के आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं कि सर ने इतना कह दिया तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस एक अनुमानित गुणांक दे दिया है, थोड़ा इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। बाकी 8 तारीख को लिस्ट आई जाएगी, उसके हिसाब से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको किस ज़िले में जाना है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गया मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, या कोई भी डिटेल्स जाननी हो या कुछ भी जानना, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, मेरे से वहाँ पर्सनली पूछ सकते हैं कि सर मेरा ऐसा है, क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये एक प्रकार से अनुमानित गुणांक मैंने आपको दे दिया है, इस हिसाब से आप अंदाजा लग जाओ। इस चीज़ को देख के घबराना नहीं है, मैंने अभी भी आपको बता दे रहा हूँ, ये एक अनुमानित गुणांक है। ये थोड़ा मैंने एनालिसिस करके अभी बना रहा है, क्योंकि बीच में क्या हुआ, मैं ट्रेडिंग में फंस गया था, कभी देहरादून जाना पड़ रहा है, कभी नैनीताल जाना पड़ रहा था। मैं कल ही फ्री हुआ, तो उस हिसाब से मैंने एक अनुमानित एनालिसिस करके गुणांक बना रखा है। और मैंने आपको 8 साइड का बता दिया, आपको एक दो नंबर कम कर लेना, उस हिसाब से थोड़ा आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि मैंने जितना भी गुणांक आपको पेन से जो लिख के दिया है ये साइंस का है। बाकी आर्ट्स का आपको निकालना है, तो एक दो नंबर हर कैटेगरी में आप कम कर लीजिए, आपको इससे थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा आर्ट्स में क्या रहेगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी डिटेल जानना हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई कमी लग रही हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।